चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से एक बार आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है कांग्रेस के अधिवेशन से। कांग्रेस के अधिवेशन से जितना सारा प्रश्न बन रहा है वो सब एक ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने में लाया जा रहा है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और कहाँ पे हुई थी? ये अपना मुंबई में हुई थी। और ये किस कॉलेज में हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में ये पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? A.O. ह्यूम, जो कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग फोर्थ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। और यह कहाँ पे अपना पहला अधिवेशन लिया था? कोलकाता अधिवेशन में पहली बार महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। कब? 1917 के अधिवेशन में। और 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अपना कोलकाता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन से थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जो कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जॉर्ज यूले, जो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। कांग्रेस के प्रथम फूट पड़ी थी। जो कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी थी? तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। यहाँ पे घोष नहीं है, ये क्या है? रास बिहारी बोस थे, उस समय अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। कांग्रेस के पुनर्मिलन हुआ। जब कांग्रेस में क्या हुआ था? पहले तो क्या हुआ था? फूट हो गया था, फिर उसका क्या हो गया? पुनर्मिलन। तो पुनर्मिलन कब हुआ था? लखनऊ समझौता। और लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल सदस्यों की संख्या थी। जो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अपना 72। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 11 पे। कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एकमात्र अध्यक्षता की थी। वह अधिवेशन कौन सा था? तो बेलगांव का अधिवेशन। और ये कब हुआ था? 1924 में। और कहाँ पे हुआ था? तो कर्नाटक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। पहली बार स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की गई। जो पहली बार जो स्वराज की मांग जो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की गई थी तो 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की गई थी। 1906 ईस्वी में कोलकाता के अधिवेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। कब? ये 1925 ईस्वी में। कहाँ? कौन सा अधिवेशन में? तो कानपुर के अधिवेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 ईस्वी में। और उस समय कौन सा मतलब क्या अधिवेशन था? तो लाहौर अधिवेशन में। जो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में किया गया था। और उस समय कौन सा अधिवेशन था? तो अपना लाहौर के अधिवेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे।
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो जो कौन सा गांव में हुआ था? तो 1937 ईस्वी में। गांव का नाम क्या था? फैजपुर अधिवेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। यहाँ पे क्या है? जब, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखना आप, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कब? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? अपना गुजरात के पोरबंदर जगह पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे और पहली कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वहाँ पर क्यों गए थे? एक मुकदमे की पैरवी के लिए। वहाँ पे एक मुकदमा के पैरवी के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आते हैं? 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी 1915 ईस्वी के दिन गांधी जी क्या करते हैं? दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था? 1906 ईस्वी में। अगर भारत में पूछे तो भारत में सबसे पहली बार सत्याग्रह प्रयोग कहाँ पे किया था? तो अपना बिहार के चंपारण जगह पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? 1920 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा का उपाधि किसने दिया था गांधी जी को? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। तो कब लौटा दिया था? तो 1920 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी ने किसका उपाधि लौटा दिया था? तो अपना ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्राप्त केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। कब लौटाया था? तो 1920 ईस्वी के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। यंग इंडिया एवं नवजीवन समाचार पत्रों की स्थापना गांधी जी ने की थी। तो यंग इंडिया और नवजीवन समाचार पत्रों की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? तो 1919 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। मई 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसने कहा था? तो गांधी जी ने क्या कहा था? जो 1942 ईस्वी में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और यह किस आंदोलन में दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे। गांधी इरविन या दिल्ली समझौता। गांधी इरविन का या दिल्ली समझौता हुआ था। तो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। कितना हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या हुआ था? गांधी इरविन या दिल्ली समझौता हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? तो महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और किसके अध्यक्षता कर रहे थे? वो कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे थे। किसका नेतृत्व कर रहे थे? कांग्रेस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। गांधी जी को गिरफ्तार कर रखा गया था, जो गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पे रखा गया था, तो आगा खां पैलेस पूना में। कहाँ में रखा गया था, आगा खां पैलेस पूना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, तो अर्धनग्न फकीर किसने किया था, विंस्टन चर्चिल ने। कौन कहा था, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, तो कब किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। गांधी जी चंपारण गए थे, तो गांधी जी चंपारण क्यों गए थे, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को, तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। गांधी जी की मृत्यु हुई थी, तो गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और कौन गोली मार दिया था, नाथू राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। शहीद दिवस मनाया जाता है, तो शहीद दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 30 जनवरी को। और शहीद दिवस क्यों मनाते हैं, तो गांधी जी जिस दिन क्या हुए थे, मरे थे, उसी के उसी के दिवस पे हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। और शहीद दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 30 जनवरी को मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे। गांधी जी के राम राज के युगल सिद्धांत क्या था, जो राम राज के युगल सिद्धांत क्या था, सत्य और अहिंसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया, मतलब पूर्ण रूप से महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में कब प्रवेश किया था, तो 1919 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है, तो किसको कहा है काला कानून, रॉलेट एक्ट को क्या कहा है महात्मा गांधी ने, काला कानून कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था, तो इंडियन ओपिनियन। क्या था, इंडियन ओपिनियन, जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। चलते हैं 44। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। कब किया दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो किसने कहा था ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि गांधी जी जो मर गए, तो वो उसके बारे में क्या कहता, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। जय हिंद का नारा किसने दिया, जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो किसने कहा था ये, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है, तो देश बंधु के उपाधि से कौन संबंधित है, चित्तरंजन दास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था वो, लाहौर में। और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस घोषित कब किया गया था, तो 1929 के किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पे। किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं, अब्दुल गफार खान को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया, तो असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया। क्यों, क्योंकि चौरी चौरा घटना के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ पे हुआ था, अपना अमृतसर में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और कहाँ पे हुआ था, तो अपना अमृतसर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, तो नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था, तो 1930 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54। काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन था, जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन था, तो राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55। किसने
महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल का हथियार किस आंदोलन में किया था? तो 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। इस हड़ताल में क्या किया था? वो भूख हड़ताल का एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो कौन दिया था? डायर ने, जनरल डायर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? सी राजगोपालाचारी। कौन था? सी राजगोपालाचारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58। कायदे आजम किसे कहा जाता था? तो कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहते थे? कायदे आजम कहते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती थी? तो लौह पुरुष की संज्ञा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी संज्ञा दिया जाता था? तो अपना लौह पुरुष की संज्ञा दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने क्या किए थे? लंदन गए थे। किस गोलमेज सम्मेलन में? यहाँ पे तृतीय नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1930 में। दूसरा कब होता है? 1931 में। और तीसरा कब होता है? 1932 में। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन को आप लोग क्या करना? क्रम से याद रखना। पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। तो गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। और कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? तो अपना वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। जनरल डायर की हत्या किसने की? जो जनरल डायर था उसकी हत्या किसने की? कौन कर दिया था? तो उधम सिंह ने क्या किया था? जनरल डायर की हत्या कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस वीडियो में हम लोग मोस्ट 61 इंपॉर्टेंट MCQ को देखे हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे क्या करना? इसे अपने 10 दोस्तों में ज़रूर सेंड करना। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आप लोगों को एक HW होमवर्क दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।